हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ए प्योर डीसी वोल्टेज, बी प्योर एसी वोल्टेज, सी पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज और डी पल्सेटिंग एसी वोल्टेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss here the key concept which is working of full wave rectifier। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके जो वर्किंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की, इट विल लुक लाइक दिस। वी विल अप्लाई एन एसी सोर्स, इट विल कनेक्टेड विद अ ट्रांसफार्मर और यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नाउ हमने यहाँ पे यूज किया डायोड D1 और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं दैट इज सेंट्रल टेप। अगेन यहाँ पे हम दूसरा डायोड यूज करते हैं दैट इज D2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे AC की, तो AC जो सिग्नल होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर और ये अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है इस तरीके से। ये हो गया इनपुट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर पॉजिटिव हाफ, तो पॉजिटिव हाफ के केस में यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा वो सेंट्रल टेप की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जो D2 है वो रिवर्स बायस का यहाँ पे काम करेगा। इस पर्टिकुलर केस में जो करंट की वैल्यू है दैट विल फ्लो थ्रू D1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो आउटपुट है इट विल बी सिमिलर टू द इनपुट, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे इनपुट है वैसे ही आउटपुट भी बन जाएगा लाइक दिस। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो D2 है दैट विल बिकम फॉरवर्ड बायस और जो D1 है दैट विल बी रिवर्स बायस। उस पर्टिकुलर केस में जो आउटपुट है इट विल बी सिमिलर टू द इनपुट, बट यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल अपोजिट टू द जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट है। यानी इसमें जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है इट विल लुक लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट विल लाइक दिस। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये माइनस, ये प्लस, तो ये अगेन माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इस वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। तो जो करंट होती है हमेशा P से N टाइप की ओर फ्लो करती है। इस पर्टिकुलर केस में जो करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ पे जो लोड लगा होगा उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे दोनों जो साइकिल हैं उनके लिए आउटपुट का ग्राफ बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। फॉर पॉजिटिव हाफ ऐसा हो जाएगा और नेगेटिव हाफ के लिए भी सिमिलर केस इस तरीके से। अगेन फॉर पॉजिटिव इट विल लुक लाइक दिस और नेगेटिव के लिए इट विल लुक लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। डीसी इसलिए क्योंकि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है थ्रू अ लोड वो सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।